अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डिमांड्स पर मैंने ये पेंशन कैलकुलेटर 2022 तैयार किया है जो 1 जुलाई 2022 से या इसके बाद रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज के लिए मुफीद साबित होगा। तमाम गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से पेंशन में नए जो इजाफे दिए हैं नए रिटायरमेंट होने वालों के लिए, उसको सामने रखते हुए ये मैंने पेंशन कैलकुलेशन शीट तैयार की है जिसकी मदद से आप अपनी पेंशन मालूम कर सकते हैं। इसमें आर्म्ड फोर्स के मुलाजमीन और फेडरल मुलाजमीन, पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान के मुलाजमीन फायदा उठा सकते हैं। मैं हूं ज़िया मुस्तफा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। पेंशन कैलकुलेशन शीट पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। ये शीट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। यह पेंशन कैलकुलेशन शीट नए रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज के लिए है जो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक कारआमद साबित होगी। इस शीट के टॉप पर मैंने 2 पोर्शन बनाए हैं, पहला पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन है। पहले पोर्शन के अंदर बेसिक पे स्केल्स को आप सिलेक्ट करेंगे कि वो सिविल का है या आर्म्ड फोर्स का है। तो मैंने इसके लिए एक मेन्यू बना दिया है, मैंने बाय डिफॉल्ट इसको सिविल रखा हुआ। अगर आप चाहें तो इसे आर्म्ड फोर्स में भी चेंज कर सकते हैं, उनके रेट्स भी आ जाएंगे। सिविल में चेंज करने से उनके जो है यहाँ पर आप बीपीएस नंबर चेंज कर सकते हैं। बीपीएस नंबर के चेंज करने से बेसिक पे आपको सामने आ जाएगी, इनिशियल होगी और आखिरी स्टेज होगी, तमाम स्टेजेस इसके अंदर होंगी। आप वहाँ से बेसिक पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से चेंज करेंगे तो बेसिक पे भी यहाँ से चेंज हो जाएगी उस स्केल के मुताबिक। इसी तरह अगर आप सिविल की जगह आर्म्ड फोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ स्केल नंबर की जगह उनके रैंक आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं Z1, Z2, Z3, Y3 को सिलेक्ट करेंगे तो उनकी बेसिक पे आ जाएगी 20,140 से स्टार्ट होती है, उसकी आखिरी इनिशियल स्टेट 57,340 है। यहाँ से आप उसकी बेसिक पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही आप उसके रैंक को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम X3 करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि X3 के मुताबिक उसकी बेसिक पे चेंज हो गई 30,520 और जो भी उसकी बेसिक होगी वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर सिविल सेलेक्ट करता हूँ, 9वां स्केल सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने बेसिक 38,180 रुपये सेलेक्ट की। लेकिन अगर एम्प्लॉय पीपी ले रहा है यानी पर्सनल पे ले रहा है तो वो आखिरी स्टेज को सिलेक्ट करेगा, 50,170 होगी और पीपी देखेगा कि उसकी 1 है, 2 है या 3 है। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 है तो यहाँ पर 1 टाइप करेगा, जैसे ही 1 टाइप करेगा तो उसके मुताबिक उसका रेट खुद ब खुद ऑटो जनरेट हो जाएगा, आपने यहाँ पर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी पीपी 2 है तो यहाँ से 2 पीपी सेलेक्ट करेंगे तो वो 2 पीपी आ जाएंगे। अगर 3 है 3 सेलेक्ट करेंगे तो उसके स्केल के मुताबिक 3 पीपी यहाँ पर खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। अगर उसको पीपी नहीं ले रहा, दरमियान में उसका वो है उसकी बेसिक कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी 38,180 रुपये है तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे या बिल्कुल इसे डिलीट कर देंगे। क्योंकि वो 1 जून के बाद रिटायर हो रहा है, उसकी रिटायरिंग इंक्रीमेंट बनेगी तो उसके स्केल के मुताबिक वो खुद ब खुद अपनी जो है रिटायरिंग इंक्रीमेंट सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं इस स्केल को चेंज करता हूँ, 14 स्केल करता हूँ तो उसके मुताबिक वो 1740 इंक्रीमेंट सेलेक्ट करेगा। क्योंकि मैं 9वें पे आपको मिसाल दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दोबारा 9 सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली अगर उसकी बनती हो तो वो खुद ब खुद ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर मैंने एक अदर का सेल भी बनाया है, इसके अंदर आपने वो अलाउंस लिखना है जो पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा है तो लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। अगर आप ए के अंदर आप अपने मुतलका क्लर्क से डिपार्टमेंट से पूछें कि आपको कोई ऐसा अलाउंस मिला जो पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा, एक है पेंशन का हिस्सा, एक है पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा। अगर वो पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा है तो यहाँ पर टाइप करें, वगरना आप इसे 0 पे रहने दें। यहाँ पर आपकी टोटल पे आ जाएगी और नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक और मेन्यू तैयार किया है जो पेंशन का हिस्सा तो है लेकिन पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। जैसे स्पेशल एडिशनल पेंशन है, अर्डली अलाउंस है, ड्राइवर अलाउंस, सैलरी है और अदर है। कोई भी आप जो पेंशन का हिस्सा है लेकिन पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है, आप वहां पर यहाँ पर ये सिलेक्ट करके वो अमाउंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा अलाउंस नहीं है तो आप इसे 0 ही रहने देंगे। दूसरे पोर्शन के अंदर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, या फेडरल के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, केपी के या बलूचिस्तान से। अगर आप आर्म्ड फोर्स से हैं तो आपने फेडरल को सिलेक्ट रखना है। और यहाँ पर मैं एक और आपको चीज़ बताता चलूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे इससे इंक्रीजेज में तब्दीली आएगी। देखें जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फेडरल सेलेक्ट किया तो 15% 2011 वाली इंक्रीज, 7.5% 2015 वाली और 15% जो है 2022 वाली। अगर मैं यहाँ पर सिंध को सिलेक्ट करता हूँ तो वो जो है उनकी 11 और 15 की कोई इंक्रीज नहीं है तो उनकी सिर्फ और सिर्फ 22 वाली 63.5% वाली इंक्रीज यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी खुद ब खुद ही। ऐसे अगर आप केपी को सिलेक्ट करेंगे तो उनकी 15% है 1 जुलाई 2022 से, बाकी तमाम इंक्रीजेज खत्म है। ऐसे अगर आप पंजाब को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 इंक्रीजेज हैं, 15, 7.5 और 15%। इसी तरह टाइप ऑफ पेंशन के अंदर मैंने 2 चीजें दी है, एक रिटायरिंग है, एक फैमिली है। चाहे आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, 55 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो आपने रिटायरिंग को ही सिलेक्ट रखना है। अगर आप फैमिली पेंशन है तो आप फैमिली पेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये 65 और 35 का जो है वो फार्मूला है। अगर आप यहाँ पर रिटायरिंग की जगह फैमिली को सिलेक्ट करते हैं तो आप नीचे देखेंगे, सबसे पहले मैं शीट को ऊपर करता हूँ,
यहाँ से हम रिटायरिंग की जगह फैमिली को सिलेक्ट करते हैं तो 65-35 की जगह 75-25 आ जाएगा। और इसी तरह ही अगर मैं रिटायरिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो 65 और 35 खुद ब खुद ऑटो चेंज हो जाएंगे। इसी तरह तीसरी जगह पर मैंने कम्यूटेशन के लिए पूछा है कि अगर आप कम्यूट करवाना चाहते हैं, नहीं आमतौर पर जो है एम्प्लॉयज वो कम्यूट करवा के लाखों रुपए लेते हैं ग्रेजुएटी की शक्ल के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम्यूट नहीं करवाना चाहते कि मुझे ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर इसे 9 सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 100% आपको नेट पेंशन दे देगा और कम्यूट पोर्शन जो है आपका जीरो कर देगा, आपका जो है वो ग्रेजुएटी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आमतौर पर जो है एम्प्लॉयज जो है वो ग्रेजुएटी भी लेते हैं तो मैं बाय डिफॉल्ट यस किया हुआ है। आप देखेंगे जैसे यस किया तो यहाँ पर नीचे ग्रेजुएटी भी शो हो गई। लेकिन अगर मैं इसे नो कर देता हूँ तो ग्रेजुएटी खत्म होगी, पेंशन इंक्रीज होगी। यस करने से पेंशन इंक्रीज कम हो जाएगी लेकिन ग्रेजुएटी मिल जाएगी उसके बदले में। बाकी आपको पता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद लग जाएगी, आपका फार्मूला लगा हुआ है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट के अंदर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। अगर आप आज की डेट, आज की तारीख के अंदर आप पेंशन कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टुडे की डेट लगी हुई है तो वहाँ पर ये खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। मंथली पेंशन को भी आपने नहीं छेड़ना, ग्रेजुएटी को नहीं छेड़ना, यहाँ पर फार्मूला लगे खुद ब खुद आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। और इनकी डिटेल जो है अगर हम नीचे चलते हैं, एक और बताता हूँ, यहाँ पर पेंशन का नेम आएगा, आप अपना पेंशन का नेम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम नीचे चलें तीसरे पोर्शन के अंदर तो यहाँ पर आपने खुद कुछ नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आपको ऑटो जनरेट रिजल्ट मिलेगा कि आपकी जो है एज जो है वो इतनी है, इतने साल, इतने मंथ और इतने डेज, सर्विस इतनी है आपकी, क्वालिफाइंग एज इतनी है आपकी और सर्विस क्वालिफाइंग जो आपकी वो इतनी है। यहाँ पर ग्रॉस पेंशन, इससे अगला जो पोर्शन उसमें आप देखेंगे ग्रॉस पेंशन आ जाएगी, नेट पेंशन पैसिव से आ जाएगी और जो है आपने कम्यूट करवाई है जो कम्यूट पोर्शन आपका वो 35 से यहाँ पर आ जाएगा। कम्यूटेशन जो रेट है वो यहाँ पर लगा हुआ खुद ब खुद आ जाएगा, सारे के सारे ऑटो जनरेटर, आपने इसे नहीं छेड़ना। ग्रेजुएटी जो रुपीज के अंदर वो यहाँ पर मैंने डबल लिख दिया, ऊपर भी है नीचे भी आ जाएगी। सबसे आखिरी पोर्शन, सेकंड लास्ट पोर्शन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो इंक्रीजेज होंगी वो खुद ब खुद जो है वो कैलकुलेट करके आपके सामने ला देगा और उनका टोटल आपको बता देगा। और यहाँ पर पेंशन विदाउट मेडिकल आपके सामने आ जाएगी। मेडिकल आपका निकालेगा गजटेड और नॉन गजटेड के हिसाब से, चूंकि ये नॉन गजटेड है तो 25% इसका ये मेडिकल आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई आप अलाउंस ले रहे हैं यहाँ पर ऊपर आपने ये अगर यहाँ पर अर्ली अलाउंस ले रहे थे और यहाँ पर आपने लिखा है तो आपकी पेंशन के अंदर ये भी जमा हो जाएगा और यहाँ पर खुद ब खुद अर्ली अलाउंस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा खुद ब खुद ही फार्मूला लगा हुआ है। और नीचे ये तमाम का यानी कि जो आपकी पेंशन विदाउट मेडिकल, उसके अंदर मेडिकल जमा किया गया, उसके अंदर अगर आपका कोई ऐसा अलाउंस है जो पेंशन का हिस्सा है, पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं लेकिन पेंशन का हिस्सा है, जैसे अर्ली अलाउंस हो गया या ड्राइवर अलाउंस हो गया वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इनका कैलकुलेशन होकर आपकी नेट मंथली पेंशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और सबसे लास्ट पोर्शन के अंदर अगर आप पेंशन का डेटा देना चाहें तो उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट क्या है, एड्रेस क्या है, डिपार्टमेंट का एड्रेस या घर का एड्रेस जो देना चाहिए अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसका प्रिंट लेना चाहें तो आप अपने प्रिंटर के अंदर A4 कागज़ डालेंगे और कंट्रोल P सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे जो आपने प्रिंटर साथ लगाया हुआ है और उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। ये पेंशन कैलकुलेटर मैंने अपने जो है ऑफिस 365 के अंदर बनाया है। मेरे पास जो इस वक्त ऑफिस चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंटरप्राइज वर्जन है जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त दुनिया के अंदर। लेकिन इस कैलकुलेशन के अंदर मैंने कोई भी ऐसा फार्मूला यूज़ नहीं किया जिसकी वजह से आपके पुराने वर्जन के अंदर ये कैलकुलेशन शीट ना चल सके, इसलिए मैंने तमाम के तमाम फार्मूले पुराने यूज़ किए हैं ताकि अगर आप ऑफिस 2010 या ऑफिस 2016 या ऑफिस 2019 या ऑफिस 2021 भी यूज़ कर रहे हों तो ये पेंशन कैलकुलेशन शीट आपके यहाँ काम दे सके। इस शीट को डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका बाकायदा एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएंगे तो मेरा एक वेबसाइट का एक पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज के जरिए से आप इसे बड़ी ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये एक्सेल के अंदर डायरेक्ट डाउनलोड भी मिल जाएगा, फोल्डर के अंदर भी और WinRAR की शक्ल के अंदर भी। लेकिन अगर मेरी किसी वजह से वेबसाइट ना चल रही हो तो मैं इसके डायरेक्ट लिंक भी नीचे अपडेट कर दूंगा, आप उन डायरेक्ट लिंक्स के जरिए भी इसे डाउनलोड करके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेंशन कैलकुलेशन शीट जो नए पेंशनर 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 के दरमियान रिटायर होंगे उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होगी। तमाम एम्प्लॉयज के लिए, चाहे उनका ताल्लुक आर्म्ड फोर्स से हो या फेडरल से, पंजाब से हो या सिंध से, KPK हो या बलूचिस्तान से, तमाम एम्प्लॉयज इस शीट से यकसा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स के जरिए मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं या उस प्रॉब्लम का आप मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं। साबका 12 साल इंक्रीजेस के साथ एक मास्टर पेंशन कैलकुलेटर इंशाल्लाह उसे अनकरीब अपडेट करके वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अपनी पुरानी से पुरानी पेंशन कैलकुलेट करना चाहें हाल तो वो आपकी भी कैलकुलेशन हो सके। तो ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। नई वीडियो अंत तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।